लॉकडाउन के संदर्भ में दो और कविताएं। चूंकि कविता जीवन की गाथा है, नदी के शांत जल में फेंके गए पत्थर से उठती तरंगों की तरह जब समय और परिवेश से उद्वेलित होता है मन, तब कागज पर कलम की चिरचिरी से जन्म होता है कविता का। वर्तमान परिवेश में जब घरों में कैद है पूरा देश, थम गई है सांसों के बीच असहाय मानवों अपने भीतर समाहित कर असहज होते हुए मन की पीड़ा को के अनुभव की परिणति स्वरूप लॉकडाउन पर हमने खाली समय में कई कविताएं लिखी। उसी में से एक आपके लिए। लॉकडाउन एक एहसास। तरसे थे अरसे से सुनने को गौरैया की चींची, कोयल की कूक, कौवे की काँव काँव और सोन चिड़ैया की मधुर आवाज़। पर सन्नाटे के खौफ से शायद वे भी चले गए 7 समंदर पार। सन्नाटे ने छीन ली जिन करोड़ों लोगों की रोटी, जिस रोटी की तलाश में वे निकले थे अपनी माटी छोड़ शहरों की ओर। पर क्या हुआ ऐसा, शहर के भूत है सन्नाटे में अपनी गृहस्थी की गठरी माथे पर लादे चल पड़े मीलों मील भूखे प्यासे अपने देश। मानो फिर अपनी माटी उन्हें बुला रही छोड़ परदेश। उनकी आंखों में मरते हुए सपने हैं जो हमें डरा रही है। हमें महामारी से उतना डर नहीं लगता जितना डरा रहा सड़क पर चल रहा यह भूखा जत्था। भविष्य के अर्थी माथे पर उठाकर रात के अंधेरे में जब वे चलते ही जा रहे थे अनबड़त भूखे प्यासे, अपनी नन्ही सी बच्ची को उंगली पकड़ाकर, तब अपनी सुविधाओं के बीच एकांत की अनुभूति में मेरा मन बेचैन हो उठा था। तब मुझे लगा खतरा बड़ा है रोटी का, रोजगार का, वजूद का, अपने होने और न होने का। सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद समय दिखा ही देता है भूख, गरीबी, बेबसी और उनसे उपज रहे आक्रोश की सच्ची तस्वीर। सरकारी फरमान और बादशाह की बद इंतजामी से परेशानी के लिए माफ़ी, अपने सुखों और तुम्हारे दुखों के लिए माफ़ी, तुम्हारे द्वारा आईना दिखाने के लिए सोशल होकर भी अनसोशल होने का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। अपने संग हुए नाइंसाफ़ी का इंसाफ करना, हो सके तो मुझे माफ़ करना।